तो क्या हालचाल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चौक बोर्ड पे। मैं शगुन आपकी मैथ्स मेंटर आज लेकर आई हूँ क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.1 मतलब पॉलिनोमियल का सबसे पहला एक्सरसाइज आज मैं लेके आई हूँ। देखो बच्चों, जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा उनको मैं एकदम पक्का वाला कह रही हूँ कि आप एक बार इंट्रोडक्शन देख लो, क्योंकि आप 2.1 खुद से कर सकते हो। मैं ये गारंटी दे रही हूँ आपको, क्योंकि इंट्रोडक्शन अगर आप देख लेते हो ना तो 2.1 में जो एक क्वेश्चन दिया है वो आप एकदम इजीली कर लोगे बिना किसी के हेल्प के, समझे, वो भी अपने से। तो इसीलिए जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है वो जाके फटाफट इंट्रोडक्शन पार्ट देखो, समझो, तब आओ एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का एक्सरसाइज है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा कंसंट्रेट होना है और ये एक्सरसाइज तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए लेट ना करते हुए हम लोग फटाफट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 का सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है ये देख लेते हैं। ठीक है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू px आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px। तो हमारे पास बच्चों कुछ ग्राफ दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू px वाला ग्राफ दिया हुआ है, वो भी किस लिए, सम पॉलिनोमियल्स के लिए। ठीक है, हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल्स है और उनके लिए ग्राफ दिया हुआ है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है ये देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। तो हम लोग को देखो जितने भी ग्राफ्स दिए हुए हैं उसमें बस हम लोग को सारे ग्राफ्स का ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस उस पॉलिनोमियल में प्रेजेंट है। ठीक है, बस हम लोग को यही देखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं बच्चों। देखो, अच्छा मैं एक ट्रिक बताती हूँ बच्चों, सिंपल सा इजी सा, बस ये बात ध्यान से समझ लो, सब समझ में आ जाएगा। ट्रिक बस इतना है ना बच्चों, जो ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली बस देखना है कि एक्स एक्सिस पे कितने कर्व लाइंस टच किए हैं या कितनी बार कट किए हैं। ठीक है, बस क्या देखना है, एक्स एक्सिस पे लाइन कितनी बार टच किया है और कितनी बार कट किया है। ठीक है बच्चों, और कुछ भी नहीं करना। तो पहले क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। ये देखो, जो हमारा एक्स एक्सिस है उसमें ना ही कोई लाइन टच किया है ना ही कोई कट किया है, क्योंकि जो लाइन है वो वाई एक्सिस से ये सीधे बस वो हो गया है। ठीक है, पास हो गया है। तो इसीलिए हमारे पहले क्वेश्चन में क्या होगा, जो हमारा नंबर ऑफ जीरोस होगा वो हमारा होगा नो जीरो। कितने होंगे बच्चों, नो जीरो, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ना ही कोई लाइन कट किया है ना ही कोई लाइन टच किया है। तो चलो फटाफट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन बच्चा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, देखो एक्स एक्सिस पे ये जो लाइन है एक्स एक्सिस पे एक बार कट किया है। ठीक है, क्या हुआ है, यहाँ पे कट हुआ है, इसीलिए यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे, 1 नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख दो बस 1 0। ठीक है बच्चों, तो 1 0 होगा हमारा नंबर ऑफ जीरोस, ये सेकंड क्वेश्चन के लिए। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चा पार्टी। देखो अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक बार कट किया है, यहाँ पे भी कट हुआ है और यहाँ पे भी कट हुआ है। तो कितने नंबर ऑफ जीरोस हो गए बच्चों, 1 2 3। तो 3 नंबर ऑफ जीरोस हो गए, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 जीरोस। सो इजी बच्चों, क्या है, बस यही देखना है कि एक्स एक्सिस पे कितने नंबर ऑफ लाइंस कट किए हैं या टच किए हैं। हाँ आई नो, ये 3 क्वेश्चन में कट वाला ही था, मतलब मैक्सिमम तो 2 ही क्वेश्चन में बस लाइन पे क्रॉस ही किया है एक्स एक्सिस के। वैसे फर्स्ट वाले में तो वाई एक्सिस से ही चला गया, सेकेंड वाले में एक बार क्रॉस किया, थर्ड वाले में 3 बार क्रॉस किया। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे कि टच में जो बोल रही हूँ वो टच क्या है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, तो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी क्या हुआ है, ये जो कर्वी लाइन है वो क्या हुआ है, एक्स एक्सिस से 2 बार कट किया है। ठीक है, एक्स एक्सिस को 2 बार कट किया है, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे, 2 जीरोस हो जाएंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, अब देखते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में क्या है बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन में कितनी बार कट किया ये देख लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 बार कट किया है, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे, 4।
देखो बच्चों, अगर लिखना होगा तो अच्छे से स्टेटमेंट में लिख देना, क्योंकि गड़बड़ नहीं होना चाहिए लिखने में। मेरा मेन मोटिव यही है बच्चों कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। आपको क्वेश्चन खुद समझ में आ जाना चाहिए ताकि आपके टेस्ट में आए, एग्जाम में आए तो आप अच्छे से कर लो, ठीक है। चलो बच्चों, अब देखो इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे हम लोग टच वाला केस देखेंगे। इस पार्ट में कैसे, देखो यहाँ पे एक बार कट किया है एक्स एक्सिस पे, और फिर यहाँ पे टच किया है, मतलब टच होके ऊपर चला गया है, ना कट किया है, ठीक है। यहाँ पे कट नहीं किया है, यहाँ पे टच किया है। अब यहाँ पे दोबारा से टच किया है, तो देखो जितनी बार टच करेगा, जितनी बार कट करेगा, उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 बार टच किया है, 1 बार कट किया है, तो 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने जीरोस हो जाएंगे बच्चा पार्टी? 3 जीरोस। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। एक्सरसाइज 2.1 में बस यही एक क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार बोर्ड्स में एमसीक्यू में आ जाता है, तो इसमें भी एकदम लापरवाही नहीं करना है, ध्यान से देख के करना। टच कट वाला केस आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स एक्सिस में बस देखना है कितनी बार कट किया, कितनी बार टच किया, क्वेश्चन सॉल्व। और बोर्ड्स में अगर 1 मार्क्स के एमसीक्यू में आ गया तो आप एकदम ये क्वेश्चन को आराम से करके आओगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, या जो भी आपको डाउट है, क्वेश्चन है, आप कमेंट करके पूछो, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।